जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पहुंचे राज्य मंत्री राजेश नागर ने 14 में से 6 शिकायतों का किया समाधान। डंपिंग ग्राउंड को लेकर बोले, जल्द होना चाहिए बंद, आवारा पशुओं के लिए अधिकारियों को आदेश। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आज कुरुक्षेत्र नए लघु सचिवालय में आयोजित हुई, जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर पहुंचे और उन्होंने 15 में से 6 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया, जबकि अन्य विचाराधीन रखी गई। करीब 2:30 बजे पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आज 15 शिकायतें सामने आई, 6 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया है, 3 शिकायतों का कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि अन्य पेंडिंग है। वहीं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के नज़दीक बने डंपिंग जोन को बंद करवाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ब्रह्म सरोवर के नज़दीक बने डंपिंग जोन आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, इसे हटाकर दूसरे स्थान पर बनाना चाहिए। शहर में बढ़ रहे आवारा पशुओं की तादाद को काबू करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए ताकि कोई जान का नुकसान न हो। वहीं मृतका टीचर मनीषा के मामले पर उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति न करे, परिवार को नायब सरकार पर पूरा भरोसा है, उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने सदन में हुई बहस और वॉकआउट के सवाल पर कहा कि विपक्ष को जन समस्याओं पर मुद्दों को ध्यानपूर्वक रखना चाहिए और सदन की कार्रवाई को निरंतर जारी रखना चाहिए। आज 14 शिकायतें हमारे पास आई थी, जिसमें से 6 को फाइल कर दिया गया और 3 मान्य अदालत में अभी विचाराधीन है और 5 को आगे के लिए रखा गया है। और जो भी हमारी 6 थी, ज़्यादातर जो भी शिकायतकर्ता थे सब अब जो भी उनकी शिकायतों से संतुष्ट होकर उन्होंने अपनी शिकायत दी। डंपिंग जोन के एक बार फिर दोबारा उसके लिए कहा गया है कि डंपिंग जोन वहाँ से हटाकर कहीं भी तुरंत बदला जाए, जिससे कि जो हमारा सरोवर है वहाँ पर इस तरह का एक जो हमारा धार्मिक आस्था से जुड़ा स्थान है, वहाँ पे बाहर के भी लोग बहुत आते हैं और बहुत वहाँ से लोग आने की वजह से उसको वहाँ से हटाया जाए। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और मैं अधिकारियों से भी इस बात में कि कोई आगे इस तरह का कोई हादसा ना हो और कोई भी शिकायत कहीं से आती है तुरंत उनको पकड़ा जाए या वहाँ से हटाया जाए। विधानसभा सत्र में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है विधानसभा। देखो, विधानसभा सत्र जो है कई हमारे जो जनता है हमें चुनकर भेजती है, हमें अपनी मांग रखने के लिए, अपने कामों के लिए कि उनका कोई काम है या कोई उनका विकास की बात है, कोई समस्या है, उसको हम जाकर अब उनकी बात को अपने विधानसभा में रखते हैं। कल 20 क्वेश्चन भी लगे थे विभिन्न विधानसभाओं के विभिन्न विधायकों के, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो जनता के लिए हमें वहाँ जो भी अपनी उनकी मांग है या उनकी कोई भी समस्या है उसको हम वहाँ पे रखें। तो इसलिए विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए। मंत्री जी, मनीषा मौत पे उसके पिता का बयान आया है कि विपक्ष इसमें इंटरफेयर ना करे, मेरे को मुख्यमंत्री पर विश्वास है। तो क्या कोई इसमें ऐसी उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है, उनको पूरा न्याय मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो भी उसके पीछे है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सीबीआई पे जांच चलेगी? बिल्कुल सीबीआई पे जांच चलेगी, जो भी जांच होगी निष्पक्ष जांच होगी और उनको उस बेटी को न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। सर, फैमिली आईडी में जो प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए कंप्लेंट डालते हैं वो 2-2 महीने 3 महीने सॉल्व नहीं होती सर। कई बार ऐसा होता है कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स वो पूरे नहीं दे पाते हैं या डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है, डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते हैं, उस वजह से इसमें समय लगता है। और जिसमें डॉक्यूमेंट अगर आप सही देते हैं ऑनलाइन, इसका प्रोसीजर है और जल्दी वो होकर भी आ जाता है। छोटी छोटी कॉलोनियों में नशा बहुत बढ़ रहा है सर, इसको लेके कोई कार्रवाई, हालांकि पुलिस कर रही है लेकिन फिर भी बहुत देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि नशा मुक्त हरियाणा होगा। युवाओं को भी हम कहते हैं कि भाई युवा इससे बचें और इस तरह की कोई शिकायत आप है तो हमें बताएं, तुरंत यहाँ पर एसपी हमारे बैठे हैं, उनको बता दिया जाएगा और कोई कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई भी की जाएगी।